नमस्कार, आदाब। न्यूज इंडिया तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सभी दर्शकों का स्वागत है। सिवान के पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब जो है वो इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में होंगी। इस तरह की खबर लगातार 2 दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहा है। कई न्यूज चैनलों ने, कई पोर्टलों ने इस बात को भी दर्शाया है कि सिवान का टिकट जो है वो फाइनल हो गया है। हिना साहब सिवान से चुनाव लड़ेंगी। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। जी हां, मेरा नाम फहीम खान है, आप न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं। देखिए, आज चर्चा करेंगे सिवान लोकसभा सीट पर। बीते दिन हमने एक खबर दिखाया था आपको, जिसमें इस बात को हमने बताया था कि सिवान का जो सीट है वो जेडीयू के खाते में रहेगा और जमा खान चुनाव लड़ेंगे। जमा खान के करीबी लोगों से इस बात की जानकारी मिली थी। जमा खान हम लोगों के साथ लाइव जुड़ने वाले भी थे, लेकिन उसके बाद अब ये खबर चल रही है कि हिना साहब जो है वो आरजेडी के टिकट पे ही चुनाव लड़ेंगी या फिर एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार होंगी। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, आज हम इसको आपके सामने इसका खुलासा हम करेंगे। देखिए, जो खबर चल रही है कि हिना साहब जो है वो इंडिया गठबंधन या फिर आरजेडी के टिकट पे ही सिवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। हिना साहब पिछले 3 बार से 2009, 2014 और 2019 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे चुनाव लड़ी और तीनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2009 में ओम प्रकाश और हिना साहब के बीच की लड़ाई थी। 2014 में ओम प्रकाश और हिना साहब के बीच की लड़ाई रही और वहीं 2019 में जेडीयू के खाते में टिकट रहा एनडीए का, तो यानी कि कविता सिंह और हिना साहब के बीच की लड़ाई रही, जिसमें हिना साहब को तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इन दिनों जो खबर चल रही है, जिस खबर में इस बात को बताया जा रहा है कि हिना साहब जो है वो इंडिया गठबंधन या फिर आरजेडी के टिकट पे ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बात को न्यूज इंडिया तक स्पष्ट कर देता है कि अभी तक इंडिया गठबंधन के सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। अगर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है तो फिर अभी ही कैसे इस बात की पुष्टि हो गई कि हिना साहब जो है कि सिवान से चुनाव लड़ेंगी। ये लोग कयास लगा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है वो बहुत चतुर हैं। लालू प्रसाद यादव, हिना साहब भले नाराज हैं, नाराजगी है पार्टी से, लेकिन हिना साहब को वो छोड़ेंगे नहीं। अगर लालू प्रसाद यादव हिना साहब को छोड़ते हैं तो फिर ये इस तरह का भी मामला आएगा कि बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो हैं वो हिना साहब के साथ हो जाएंगे। आरजेडी को कहीं ना कहीं एक भारी नुकसान होगा। इस बात की भी चर्चा की जा रही है कि इंडिया गठबंधन से हिना साहब आ सकती हैं। अभी जो है जेडीयू का सीट रहा है सिवान, तो यह भी कहा जा सकता है कि हिना साहब जो हैं वो नीतीश कुमार के पार्टी से चुनाव लड़ जाए मुसलमानों को एक करने के लिए। लेकिन ये जो खबर चल रही है कि हिना साहब ही सिवान से उम्मीदवार होंगी, इस बात की पुष्टि अभी किसी भी पार्टी के बड़े नेता के द्वारा नहीं की गई और ना ही हिना साहब इसकी पुष्टि की है। तो इस तरह के खबर जो चल रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद साबित हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक इंडिया गठबंधन के सीट का बंटवारा नहीं हुआ, तो फिर हिना साहब का जो टिकट है वो कैसे फाइनल हो गया। ये सभी जानते हैं कि हिना साहब नाराज चल रही है आरजेडी परिवार से, दूरियां बनी हुई है। लेकिन इस बीच जो ये खबर चल रही है कि हिना साहब ही राजद से चुनाव लड़ेंगी, सिवान से इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ेंगी, उम्मीदवार होंगी, तो ये इस बात की हम आज खंडन कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि अभी तक इंडिया गठबंधन के जो सीट का बंटवारा है आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के, सीट का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। तो फिर कई चैनलों पे 25 सीट की बात की जा रही है कि 25 लोकसभा क्षेत्र जो है बिहार का, उसे वहां से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। उम्मीदवार तैयारी में लगे हैं। हिना साहब ने बीते दिन एक गोपनीय मीटिंग रखी थी, जिसमें तमाम उनके चाहने वाले लोग पहुंचे थे, जो सभ्य लोग हैं वो लोग पहुंचे हुए थे, और उसमें इस बात की चर्चा की गई थी कि अभी हम लोग चुनाव की तैयारी में हैं, पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो फिर हिना साहब जो है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इस तरह की भी बात मार्केट में चल रही है। लेकिन ये जो खबर चल रही है कि लगातार इस बात को बताया जा रहा है कि हिना साहब जो है वो सिवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी, तो ये कहीं ना कहीं ये खबर जो है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। हालांकि तमाम जो दर्शक जुड़े हुए हैं, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कि कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां अब तेज होते जा रही है और तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो लोग कमेंट करेंगे उनका कमेंट भी हम पढ़ेंगे और उस पर भी हम अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में पूरे बिहार की नजर
सिवान लोकसभा सीट पर है, इसलिए कि शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद, उनके निधन के बाद, यह पहला चुनाव होगा जिस चुनाव में हिना साहब जो है वो उम्मीदवार होंगी और ये चौथी बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इस बार ये बताया जा रहा है कि हिना साहब जो है वो कहीं ना कहीं जीत के तरफ उनका जो है कि कदम बढ़ रहा है, क्योंकि हिना साहब की कई ऐसी तस्वीर निकल के आ रही है, सिवान के अलग अलग क्षेत्रों में जा रही हैं। खास तस्वीर दो तीन दिन पहले लगभग एक खास तस्वीर जो सिवान में बीजेपी नेता की हत्या हुई थी, उसमें भी वो पहुंची, उनके परिवार वालों से मिले, दुख सुख में शामिल हुई, पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके इंसानियत का एक पैगाम वहां से उन्होंने पेश किया है। शिवाजी तिवारी की हत्या हुई थी, उनके परिजनों से मुलाकात की। तो इस तरह की जो बात चल रही है, इसमें इस बात को स्पष्ट माना जा रहा है कि हिना साहब जो है वो चुनाव तो लड़ेंगी, लेकिन किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी या फिर निर्दलीय लड़ेंगी, यह अभी जो तमाम खबर चल रही है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। क्योंकि ना ही इंडिया गठबंधन के किसी बड़े नेता की तरफ से कोई इस तरह का बयान आया, ना ही हिना साहब का कोई बयान आया, ना ही हिना साहब के करीबी लोगों ने कुछ इस तरह की बात बताई। तो जो ये तमाम खबर चल रही है कि सिवान से लोकसभा सीट जो है वो हिना साहब के लिए तय कर दिया गया है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से बेबुनियाद है। हालांकि आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दें और ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि लगातार इस खबर को देखा जा रहा है कि खबर चल रहा है, लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हिना साहब जो है उनका टिकट जो है कि तय हो गया है कि हिना साहब जो है वो सिवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। देखिए शमशाद अली कमेंट कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दिया है, लिखा है कोई भी पार्टी से आए वेलकम है। देखिए ये भी चर्चा हो रही थी कि हिना साहब जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन 2 दिनों से जो खबर चल रही है लगातार सोशल मीडिया पर, कुछ यूट्यूब चैनलों पे इस तरह की खबर चलाई जा रही है कि हिना साहब जो है उनका टिकट एनडीए गठबंधन से और आरजेडी की बात की जा रही है, आरजेडी से उनका टिकट कंफर्म कर दिया गया। लेकिन इस बात को भी बखूबी बिहार के लोग जानते हैं कि हिना साहब जो है वो आरजेडी परिवार से नाराज चल रही है। शहाबुद्दीन साहब के निधन के बाद जो कुछ हुआ ये सभी लोग जानते हैं, आरजेडी परिवार से दूरी बनी हुई है। लेकिन इस बीच इस तरह की खबर जो चल रही है कि हिना साहब जो है वो आरजेडी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगी, ये अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह बेबुनियाद है खबर, इस खबर की पुष्टि नहीं की जा सकती। हालांकि हिना साहब के समर्थक जो हैं वो लगातार खुशी उनके चेहरे पे झलक रही है कि हिना साहब को टिकट मिल रहा है, हिना साहब चुनाव लड़ेंगी। लेकिन गोपनीय मीटिंग जो हिना साहब ने रखा था, उस मीटिंग में भी इस बात की चर्चा की गई है कि पार्टी से टिकट अगर नहीं मिलेगा या फिर पार्टी से अगर टिकट चुनाव नहीं लड़ना होगा तो निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा। ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बात की पुष्टि न्यूज इंडिया तक कर देता है कि जो खबर चला है पूरी तरह से बेबुनियाद है। हिना साहब जो है अभी आरजेडी से नाराज चल रही हैं, आरजेडी परिवार से दूरी बनी हुई है। और खास बात यह है कि इंडिया गठबंधन के सीट का बंटवारा हुआ ही नहीं, तो फिर सिवान लोकसभा सीट कैसे कंफर्म हो गया। हालांकि लालू प्रसाद यादव भी बहुत चतुर आदमी हैं, वो भी नहीं चाहेंगे कि हिना साहब उनसे दूरी बनाए रहे, हिना साहब निर्दलीय लड़े या किसी अन्य पार्टी से लड़े। वो लगातार कोशिश करेंगे लालू प्रसाद यादव। न्यूज इंडिया तक इस बात को बता देता है आपको कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये जो दूरियां हैं वो दूरियां जो है वो नजदीकी में बदलने लगेगा। क्योंकि लालू प्रसाद यादव, देखिए सबसे पहले हम आपको न्यूज इंडिया तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इस बात को हम बता रहे हैं, इस खबर को हम आपको बता रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक होंगे, चुनाव जैसे जैसे नजदीक होंगे वैसे वैसे लालू प्रसाद यादव और राजद परिवार से जो दूरियां बनी हैं उन दूरियों में कमी होने लगेगी। क्योंकि लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा और बड़ी ही चतुर चालाक है लालू प्रसाद यादव। यह कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव बड़ी चालाकी से काम लेते हैं। लालू प्रसाद यादव कभी नहीं चाहेंगे कि हिना साहब का जो परिवार है वो उनसे दूरी बना ले। लोकसभा चुनाव में, फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में जहां महागठबंधन के 6 विधायक यहां से जीत के गए हैं, उन्हें हार की सामना करना पड़े, ये चीज लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते हैं। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये जो दूरियां हैं, ये दूरियां जो है कि नजदीकी में तब्दील होते हुए नजर आएगी। हालांकि फिर से हम आपको बताएं कि जो खबर न्यूज इंडिया तक पे चल रहा है वो खबर पूरी तरह से बेबुनियाद है, इसका खंडन करते हैं हम। और आपको बता दें कि हिना साहब के टिकट का जो फैसला है वो अगर आरजेडी परिवार से होगा तो आरजेडी के बड़े नेता का बयान आएगा। जेडीयू में अगर हिना साहब जाती हैं
तो जेडीयू के बड़े नेता जो होंगे उनके तरफ से कुछ ना कुछ इस पे बयान आएगा और हिना साहब खुद मीडिया को संबोधित करते हुए इस बात को भी बताएंगी। तो अभी इस बात को पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है कि हिना साहब के टिकट का जो है कि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। यह खबर जो चल रहा है वो पूरी तरह से गलत है। देखिए, कुछ लोग लिख रहे हैं कि हिना साहब जिंदाबाद, किसी भी पार्टी से आए वेलकम है। एसके बाबू हैं, इन्होंने लिखा है निर्दलीय प्रत्याशी। कई सारे लोग हैं, जो लोग भी जुड़ रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर करें कि तमाम लोगों तक इस खबर को पहुंचाया जा सके। हालांकि देखिए, चुनाव हमने फिर से हम आपको बता रहे हैं कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक होंगे, लालू प्रसाद यादव के परिवार से दूरियां जो हैं वो कम होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव बहुत चतुर चालाक नेता है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वो बहुत ही चालाक नेता है, बहुत ही तेज तर्रार नेता है। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि हिना साहब जो है उस पार्टी से चुनाव ना लड़ें या फिर इंडिया गठबंधन से दूर हो जाएं। अगर हिना साहब इंडिया गठबंधन से दूर होती हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो कहीं ना कहीं सिवान लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन को ऐसे कह लिया जाए कि बहुत कुछ सोच समझ के चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हिना साहब एक ऐसी प्रत्याशी हैं कि जिस रास्ते चलती हैं हजारों गाड़ियों की तादाद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़े तो सिवान से इंडिया को हार का सामना करना पड़े और एनडीए गठबंधन की जीत दर्ज हो जाए सिवान से, यह भी हो सकता है। लेकिन फिर से हम आपको बता दें कि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हिना साहब जो है वो चुनाव लड़ेंगी, इस बात की कंफर्मेशन है, लेकिन किस पार्टी से लड़ेंगी यह अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। जो भी खबर चल रहा है वो तमाम खबर बेबुनियाद है। हालांकि आपकी इस पे क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।